हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे जो CGL 19 मेंस के 15 नवंबर वाली शिफ्ट में आए थे। हम सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो SSC ने आज तक पूछे हुए हैं, चाहे वो CGL के हों, चाहे वो CPO के हों, चाहे वो MTS के हों, चाहे वो CHSL के हों, चाहे स्टेनोग्राफर के हों, किसी के भी हों, सारे कंप्लीट करेंगे, मेंस प्री सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। एक रूलर जिसके पास एक कंट्री की कंप्लीट पावर हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं डेमोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, डिक्टेटर और ट्रेटर। तो चलिए चार ऑप्शंस देखते हैं। डेमोक्रेट। ए डेमोक्रेट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ। एक ऐसा पर्सन जिसे रूल ऑफ लॉ में बिलीव हो, मतलब कि डेमोक्रेसी में जिसको बिलीव हो, ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोग चुने वो उसमें बिलीव करता हो। दूसरा ऑप्शन है एरिस्टोक्रेट। एन एरिस्टोक्रेट इज अ समवन यूजली दोज विद नोबिलिटी, मनी और बोथ। मतलब कि जो लोग कुलीन वर्ग के होते हैं, पैसे वाले होते हैं, शाही फैमिली से होते हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनको बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेट। थर्ड ऑप्शन है डिक्टेटर। ए डिक्टेटर इज समवन हु हैज एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसा मतलब कोई आदमी जिसके पास एक कंप्लीट पावर हो कंट्री की या किसी भी चीज़ की, उसको बोलते हैं हम डिक्टेटर। ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज हर कंट्री। एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री की तरफ लॉयल नहीं है, उसको हम बोलते हैं ट्रेटर। तो आंसर तो हमारा डिक्टेटर है, लेकिन कल को एग्जाम में हमसे डेमोक्रेट, एरिस्टोक्रेट या ट्रेटर भी पूछा जा सकता है, तो इन पर भी हम ध्यान देंगे। हमारा आंसर है डिक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल हु रोब शिप्स। लोग जो शिप्स को लूटते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं उनको लूटते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है पायरेट, दूसरा है डेकोइट्स, तीसरा है बैंडिट्स, चौथा है रोवर्स। पायरेट्स कौन होते हैं? एक क्रिमिनल हु अटैक्स शिप्स इन ऑर्डर टू स्टील फ्रॉम देम। एक क्रिमिनल जो शिप्स को अटैक करता है, किस लिए? जिससे कि उसमें से कुछ चुरा सके, उसको बोलते हैं पायरेट्स। सेकंड ऑप्शन है डेकोइट। ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड गैंग ऑफ रोवर्स। मतलब ये हथियारों के साथ होगा और रोवर्स के गैंग से होगा, उसको बोलते हैं डेकोइट। बैंडिट। ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप ऑफ थीव्स हु अटैक्स ट्रेवलर्स। इनके पास भी आर्म्ड होंगे, मतलब हथियारों से ही हथियार होंगे इनके पास, लेकिन ये क्या करेंगे, जो ट्रेवलर्स होते हैं उन्हें अटैक करेंगे। काफ़ी थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस इनमें, तो हम अच्छे से देखेंगे इन्हें। रोवर। ए पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम अ प्लेस। ये एक प्लेस और एक पर्सन को वायलेंस और थ्रीट के द्वारा उसको मतलब क्या करेंगे, अटैक करेंगे, उसको बोलते हैं रोवर। तो क्लियरली जो हमारा आंसर है वो तो पायरेट्स है, लेकिन हम और इन तीन वर्ड्स को भी देखेंगे, तो आंसर है हमारा पायरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है एबोरिजिन, सेकंड ऑप्शन है सेवेज, थर्ड ऑप्शन है ट्राइबल, फिर कैनिबल। एबोरिजिन। ए मेंबर ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप टू इनहेबिट एन एरिया। किसी एरिया में जो सबसे पहले रहने वाले जो लोग आते हैं या सबसे पहले जो रहना स्टार्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं एबोरिजिन, मूल निवासी। सेवेज। ए पर्सन हु इज क्रूअल और वायलेंट। जो लोग क्रूअल और वायलेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सेवेज। ट्राइबल। ट्राइब, जनजाति वगैरह जो लोग होते हैं कबीले टाइम में जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइबल लोग। कैनिबल। ए ह्यूमन बींग हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो लोग ह्यूमन फ्लैश खाते हैं उन्हें बोलते हैं कैनिबल। तुम्हारा आंसर कैनिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लेंथ्स ऑफ रोप, रोप, वुड और मेटल विद क्रॉस पीसेस यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स। दीवार पे ऊपर चढ़ने या नीचे आने के लिए जो जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे स्टेयर्स बोलते हैं, या लेडर, या स्टेप्स, या फिर रेलिंग? तो ये मैंने एक पिक ली है,
स्टेयर्स होती हैं ये वाली। लेडर ये क्रॉस टाइप में ऐसे होती है, उसको बोलते हैं लेडर। और स्टेप्स ये घर के बाहर छोटे से होते हैं, इनको बोलते हैं स्टेप्स। और रेलिंग है जो स्टेयर्स के ऊपर ये लगी हुई है, इसको बोलते हैं स्टेयर्स। तो उसने क्रॉस वाले के बारे में पूछा है, तो ये लेडर आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समथिंग और समवन। किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए कोई दूसरा पर्सन अगर ज़रूरत में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है इनफेलिबल, सेकंड ऑप्शन है इंडिस्पेंसिबल, थर्ड ऑप्शन है इनएफेबल, और फोर्थ ऑप्शन है इंडेलिबल। इनफेलिबल, ए पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एरर। एक ऐसा पर्सन जो कभी गलतियां नहीं करे, उसको बोलेंगे हम इनफेलिबल। इंडिस्पेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, सो डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट इट। किसी पर्सन या कोई चीज़ जिसके बिना ना रहा जा सकता हो, उसको बोलेंगे इंडिस्पेंसिबल। इनएफेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कोई ऐसी फीलिंग जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे हम इनएफेबल। इंडेलिबल, डेट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज्ड। जिसको रिमूव ना किया जा सके, इरेज ना किया जा सके और डिलीट ना किया जा सके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जिसके बिना रहा ना जा सके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिस्पेंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन ए बिल्डिंग। रूम का कोई ऐसा सेट जो रेसिडेंस बनाए, रहने के लिए जगह बनाए एक बिल्डिंग में, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है विला, अपार्टमेंट, बंगलो, और इसका प्रोनाउंसिएशन है स्वीट, SWEET। ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्वीट। सूट नहीं बोलेंगे, इसको स्वीट बोलेंगे। तो बिला, ए हाउस डेट पीपल रेंट एंड स्टे इन ऑन हॉलीडेज। जिसको रेंट पे लेते हैं और हॉलीडेज पे जहाँ पे रहते हैं लोग, उसको बिला बोलते हैं। अपार्टमेंट, अ सेट ऑफ रूम्स रेंटेड फॉर हॉलीडेज। हॉलीडेज के लिए, हॉलीडे पे जब कुछ रूम में दिए जाए उनको बोलते हैं अपार्टमेंट। पूरा का पूरा घर दिया जाए उसको बोलेंगे बिला। कुछ रूम्स दिए जाए उसको अपार्टमेंट। बंगलो, ए हाउस डेट यूजुअली हैज़ ओनली वन स्टोरी लेवल। सिर्फ सिंगल फ्लोर का होता है, उसको हम बंगलो बोलते हैं। और स्वीट, ए सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स स्पेशली इन होटल। जो जॉइंट रूम्स होते हैं उनको बोलते हैं स्वीट। तो जो हमारा आंसर है वो अपार्टमेंट है, क्योंकि उसने सेट ऑफ रूम्स के बारे में पूछा है, तो अपार्टमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। जिसकी कोई वैल्यू कम वैल्यू हो या फिर कोई वैल्यू हो ही ना, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है स्कैंटी, सेकंड ऑप्शन है ट्राइवियल, थर्ड ऑप्शन है कार्डिनल, और फोर्थ ऑप्शन है फंडामेंटल। तो स्कैंटी, टू स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा। ट्राइवियल, ऑफ लिटिल और नो इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं, थोड़ी है या बिल्कुल भी नहीं है इम्पोर्टेंस। कार्डिनल, कार्डिनल के दो मीनिंग होते हैं, अप्रीस्ट, पादरी, अ होल नंबर, पूर्ण संख्या कोई। इसके दो मतलब मीनिंग होते हैं। फंडामेंटल, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट, फ्रॉम विच एवरीथिंग एवरीथिंग एल्स डेवलप्स। जहाँ से हर चीज़ की स्टार्टिंग होती है, जैसे मैथ में भी बोलते हैं हम कि बेसिक मैथ, बेसिक मतलब सीख लो पहले, तो वो उसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। जहाँ से अगर हमारे अगर बेसिक्स क्लियर होंगे उसी की बात, तो हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ट्राइवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉइल का जो किसके द्वारा बनता है? डिकम्पोजिशन किसका? लीव्स और प्लांट के डिकम्पोजिशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ह्यूमस, सेकंड ऑप्शन है क्ले, थर्ड ऑप्शन है सिल्ट, फोर्थ ऑप्शन है एलुवियम। ह्यूमस, ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स डेट यू पुट इनटू द ग्राउंड टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डेड लीव्स और प्लांट्स से बनता है और जिसको हम ग्राउंड में डाल देते हैं जिससे कि हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो करें। क्ले, हैवी सॉइल डेट इज सॉफ्ट when wet and hard when dry, which is used for making bricks and containers। एक ऐसी मिट्टी जो सॉफ्ट है कब? जब वो गीली है, और जब हार्ड कब है? जब वो सूखी हुई है। जिसका यूज़ हम कब करते हैं? ब्रिक्स, ईंट बनाने के लिए, कंटेनर कुछ रखने के लिए जो कंटेनर बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। चिकनी मिट्टी बेसिकली इसको बोलते हैं। सिल्ट, सैंड, सॉइल और मड डेट कलेक्ट्स एट द साइड और ऑन द बॉटम ऑफ रिवर।
ये रिवर है, इसके साइड में जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है या इसके बॉटम में जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसको बोलते हैं हम सिल्ट। एलुवियम, सैंड डेट हैज़ बीन लेफ्ट बाई रिवर्स आफ्टर फ्लड्स, बाढ़ के बाद जो मिट्टी रह जाती है उसको हम बोलते हैं एलुवियम। तो हमारा जो आंसर है वो है ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में किसी डेट पे कोई इवेंट हुई है, उस डेट को जब नेक्स्ट ईयर में जब वो डेट आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है सेंचुरी, सेकंड ऑप्शन है एनिवर्सरी, थर्ड ऑप्शन है डिकेड, फोर्थ ऑप्शन है मिलेनियम। सेंचुरी, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के मतलब पीरियड को हम क्या बोलेंगे? सेंचुरी। एनिवर्सरी, द डे ऑन विच एन इम्पोर्टेंट इवेंट हैपन्ड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर किसी डेट पे कोई इवेंट हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। डिकेड, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की पीरियड को क्या बोलते हैं? डिकेड। मिलेनियम, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल की पीरियड को क्या बोलते हैं? मिलेनियम। तो आंसर है हमारा एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। कौन सा प्लेस होता है जिस जगह 2 या 2 से ज़्यादा रिवर्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन डेल्टा, सेकंड ऑप्शन है एस्ट्यूरी, थर्ड ऑप्शन है कॉन्फ्लुएंस, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेट। डेल्टा, एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड शेप्ड लाइक अ ट्रैंगल, ट्रैंगल की शेप में हुआ, वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉल रिवर्स एज इट गोज इनटू द सी। जब कोई रिवर ट्रायंगल शेप में डिवाइड हो जाएगी, कब? जब वो समुद्र में जाती है, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम? डेल्टा। एस्ट्यूरी, द वाइड पार्ट ऑफ रिवर वेयर इट जॉइंट्स द सी, ये समुद्र है, जब यहाँ पे कोई रिवर जाके मिलेगी समुद्र में तो इस वाले इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? एस्ट्यूरी। कॉन्फ्लुएंस, प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, एक रिवर यहाँ से आई, एक रिवर यहाँ से आई, तो जिस पॉइंट पे जाके ये मिलेंगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लुएंस। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना जो रिवर है उनका कॉन्फ्लुएंस है। स्ट्रेट, अब स्ट्रेट के 2 मीनिंग है, ए नैरो पीस ऑफ सी डेट जॉइंस टू लार्ज सीज, एक नैरो पीस, समुद्र का एक छोटा सा पीस जो 2 बड़े बड़े मतलब समुद्र की 2 बॉडीज हैं उनको ज्वाइन करे। जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने, इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे इसको बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, इन दोनों को जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। और सेकंड मीनिंग इसका, ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन स्पेशली वन कॉज्ड बाई हैविंग नो मनी, जब पैसों की कमी में जो हमें दिक्कत महसूस सिचुएशन आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो हमारा आंसर है यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, जब आइस के मतलब बड़े बड़े पीस या पूरा एक मास स्लोली मोशन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है एवलांच, सेकंड ऑप्शन है विलजार्ड, यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट होता है तो विलजार्ड बोलते हैं इसको, थर्ड ऑप्शन है ग्लेशियर, फोर्थ ऑप्शन है टाइफून। एवलांस, ए मैसिव डाउन स्लोप फ्लो ऑफ आइस, यहाँ पे भी बहुत मतलब माइन्यूट डिफरेंसेस है तो देखेंगे हम। ए मैसिव डाउन स्लोप फ्लो ऑफ आइस, जब तेजी से मतलब आइस डाउन स्लोप हो तो उसको हम बोलेंगे एवलांच। विल्जर्ड, ए विल्जर्ड इज ए सीवर स्नो स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स, बर्फ का तूफान जो तेज हवाओं के द्वारा चलता है और मतलब बर्फ भी गिरती है उसमें, उसको बोलते हैं विल्जर्ड। ग्लेशियर, ए मास ऑफ आइस डेट, ये एक्स्ट्रा डेट आ गया है, ए मास ऑफ आइस डेट मूव स्लोली डाउन अ वैली, एवलांस में क्या था? तेजी से मोशन करेगा, और ग्लेशियर में क्या है? स्लोली स्लोली मोशन करेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्लोली स्लोली जब मोशन करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लेशियर। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ए वायलेंट स्ट्रॉन्ग विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, यहाँ पर तो बर्फ का कोई जिक्र ही नहीं है, पर टाइफून होता क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स जब चले तो उसको क्या बोलेंगे? टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोजिंग डिसीज यूजिंग एक्सरे, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड, वो डॉक्टर जो डायग्नोज करें किसको, मतलब डायग्नोज करें किसके द्वारा? एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है पैथोलॉजिस्ट, सेकंड ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, थर्ड ऑप्शन है डर्मेटोलॉजिस्ट, फोर्थ ऑप्शन है रेडियोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट,
एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ डिसीज, जो तुम्हारे ब्लड का सैंपल लेंगे और बता देंगे आपको ये बीमारी है, उन्हीं को बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो डिसीज बताने का काम कौन करता है? पैथोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिसीज, जो दिल की बीमारियां सही करे उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट, ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीज, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनको मतलब स्टडी और ट्रीट करने वाले डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्पेशलाइज इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे सीटी स्कैन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोलॉजिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेशन डिसमिस।